नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th का हिंदी दूसरी इकाई का पहला पाठ है बरसहि जलद। जलद मतलब बादल, बरसहि मतलब वर्षा होना। गोस्वामी तुलसीदास का पाठ है। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पाठ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई ये हम देखेंगे। इसमें हम पाठ का अर्थ देखेंगे और वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और ये फुल हिंदी का क्वेश्चन आंसर है, महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश क्या है। अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। प्रस्तुत काव्य खंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। यह काव्यखंड सीता हरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। सरल अर्थ देखेंगे। टेक्स्ट बुक में आपके पास कविता रहेगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थ कहाँ से कहाँ तक। घन घमंड नभ से लेकर के जिम जीव हरि पाई तक। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती और चमक कर लुप्त हो जाती है। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेता है। छोटी नदियां वर्षा के जल से भर कर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई है। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थित हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि ईश्वर को प्राप्त कर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ है। हरित भूमि से लेकर के होहि सद्ग्रंथ। ये दोहा है, ऊपर वाला चौपाई था। इसका अर्थ है पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर
हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत से प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। अगला पैराग्राफ, दादुर धुन निचहु से लेकर के उपजे ज्ञाना, ये भी चौपाई है। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों ओर दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है जैसे मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों में नई नई कपोलें आ गई हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो रहे हैं जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी प्रकार वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया या त्याग कर रहे हों। बरसात के दिनों में चक्रवाक पंछी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की विकास होता है। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। चौथा पैराग्राफ, कबहु प्रबल से लेकर के कुसंग, ये भी दोहा है। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने पर से कुछ कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो।
ये हो गए हमारे अर्थ। अब हम देखेंगे पद्यांश। पद्यांश और उस पर आधारित क्वेश्चन। शब्दार्थ बता देती हूँ क्योंकि शब्द हार्ड हैं इसके। ये चौपाई है, दोहा है। अर्थ है घन मतलब बादल, घमंड मतलब गर्व, गर्जत मतलब गरजते हैं, घोरा मतलब भयंकर, डरपत मतलब डर रहा है, दामिनी मतलब बिजली, दमकना मतलब चमकना, खल मतलब दुष्ट, थिर मतलब स्थिर, नियराए मतलब पास आकर, जथा मतलब जैसे, नमः मतलब झुकते हैं, विनम्र हो जाते हैं, बुध मतलब विद्वान, आघात मतलब प्रहार, खल मतलब दुष्ट, सह मतलब सह लेते हैं, क्षुद्र मतलब छोटी, तोराई मतलब तोड़कर, थोड़े हूँ मतलब थोड़े से भी, ढाबर मतलब मटमैला, लपटानी मतलब लिपट जाते हैं, जिम मतलब जैसे, पही मतलब के समान, पही मतलब के पास, जलनिधि मतलब समुद्र, महु मतलब में, चलत मतलब स्थिर, अचल मतलब स्थिर, सदग्रंथ मतलब अच्छे, ग्रंथ महाग्रंथ। ये हो गए शब्दार्थ। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आकलन नंबर 1, कृति नंबर 1, आकलन चौखट पूर्ण कीजिए। मन डर रहा है इनका, उसका नाम लिखना है। बिजली की तुलना की गई है किसके लिए, उसका नाम लिखना है। भूमि के पास आए बादल ऐसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं वो बताना है। विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं वो क्या है, आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का पहला, संत और पर्वत में समानता का आधार, और इसका 2 ऑप्शन लिखना है। और दूसरे का दूसरा है, छोटी नदियों और दुष्टों का एक जैसा काम क्या है वो लिखना है, जोड़ियां मिलाना है। चौथा तालिका पूर्ण करना है। क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश में आए आकृति जल स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत के 2 नाम लिखने हैं। अगला सदग्रंथों के लुप्त हो जाने के कारण क्या लग रहा है वो लिखना है। और छठवां, निम्नलिखित अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियों को लिखना है। संतों की सहनशीलता, जीवन की निश्चितता, रास्तों का अदृश्य हो जाना, विद्वानों की विनम्रता। ये हो गए क्वेश्चन। अब देखेंगे आंसर। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका लिखना है शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखना है। बादल, मटमैला, विद्वान और भयानक का। पहले का आंसर देखेंगे। डर रहा है इनका श्री राम का, बिजली की तुलना की गई है जिससे, दुष्ट की प्रीति से, भूमि के पास आए बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे विद्वान की तरह, विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, विद्या, संत और पर्वत में समानता का आधार, दुष्टों के वचन सहना और बूंदों का घाव सहना, छोटी नदियों और दुष्टों का एक जैसा काम, छोटी नदियां कम बरसात होने पर भी किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं, दुष्ट थोड़ा भी धन पाकर इतराने लगते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर, दमकती बिजली दुष्ट की मित्रता है, भूमि पर गिरा पानी माया के से लिपटा जीवन है, बूंदों का प्रहार दुष्टों के वचन है, बादलों की गर्जना राम का डरना है। अगला, इन्हें यह कहा है, नदी के जल का समुद्र में मिलना, ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर
हुआ जीव। सज्जनों के सद्गुण तालाबों में जल भरना। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत नदी समुद्र। ग्रंथों के लुप्त हो जाने के कारण पाखंड विवाद। खल के वचन संत सह जैसे हो ही अचल जिम जीव हर पाई। हरित भूमि तृण शकुन समुझ परहि नहीं पंथ जथा नवीन बुध विद्या पाए। जोड़ियां मिलाओ। बादल जलद। अच्छा शब्द इनके पोयम में क्या शब्द आए हैं वो। मटमैला ढाबर विद्वान बुध भयानक घोरा। शब्द संपदा निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप थिर जथा सद्गुण आघात। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। अगला गगन का लिखना है, बिजली का लिखना है, पर्वत का और दुष्ट का। उत्तर स्थिर को स्थिर दिया गया है, जथा को यथा दिया गया है, तद्भव है, सद्गुण है, आघात मतलब आघात है, गगन का नभ, पर्वत का गिर, बिजली का दामिनी, दुष्ट का खल। इस तरह से अगला देखेंगे। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ये मैंने ऊपर बता चुकी हूँ, ये आप देख लेना, यहाँ पर भी देख लो अगर पढ़ना है तो। मैंने स्टार्टिंग में पूरा पोयम का अर्थ बता दिया है। अगले पे चलेंगे। पद्यांश 2 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 से 52। चौपाई है। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जहु नु बटु समुदायी ई नव पल्लव भय विटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। ये इतना पोयम है पूरा। दोहा चौपाई दोनों है। इसके बाद इसके आधार पर क्वेश्चन है। पहले शब्दार्थ बता देती हूँ क्योंकि सर ये पोयम कठिन है। दादुर मतलब मेढक, धुन मतलब स्वर, और सुहाई मतलब अच्छी लगती है, जनु मतलब जैसे, बट मतलब बादल बालक, समुदायी मतलब समुदाय, पल्लव मतलब कपोल, भय मतलब हुए, विटप मतलब वृक्ष, साधक मतलब साधना करने वाला, अर्क मतलब मदार, जवास मतलब जवासा, पात मतलब पत्ते, भयो मतलब हुए, सुराज मतलब अच्छा राज, उदय उद्यम कार्य करता हूँ, कभी भी उद्यान कार्य करता हूँ मतलब कभी भी। धनु मतलब धुर्य मतलब धूल, धर्म ही मतलब धर्म के सस मतलब चंद्रमा, अन्न, सोह मतलब शोभायमान, नीत मतलब रात, निशी मतलब रात, घन मतलब घने, ने उद्योग खद्योत मतलब जुगनू, दम्भिन मतलब घमंडियों, निरावह मतलब निराना, घास फूस छील कर निकालना, बुद्ध मतलब विद्वान बुद्धिमान, माना मतलब सम्मान, चक्रवात मतलब चक्रवात पक्षी, चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी, पराही मतलब भाग जाता है, मही मतलब पृथ्वी, थकी मतलब थक कर, भ्राजा मतलब शोभायमान होना, मारुत मतलब हवा, मानस नसाही मतलब नष्ट होना, निबिड़ मतलब घोर, घना विनसही मतलब नष्ट होना।
ये हो गया शब्दार्थ। अब इसके आधार पर क्वेश्चन है, परिणाम लिखिए। कलयुग आने से क्या हुआ? सुराज होने से, बरसात के आने से, क्रोध के आने से। उत्तर लिखिए। इनकी तुलना की गई है किससे? इनसे इनसे रात के अंधकार से, जुगनू की, और शशि चंद्रमा से भरपूर धरती की, और कृषि को निराने वाले किसान की तुलना किससे की गई है? दिखाई न देने वाला चक्रवात। ये शब्द बताने हैं। इसके बाद ये जोड़ियाँ लगाना है। नव पल्लव किस लय। ये भी क्वेश्चन है। उग्र पेड़ और पौधा, पत्ते, सबका वो लिखना है। पोएम में क्या आया है? तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ तालिका पूर्ण करनी है। 6वां क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। पद्यांश में आया इन चारों क्वेश्चनों का उत्तर लिखना है। पद्यांश में क्या आए हैं? 7वां क्वेश्चन 2 है, कपूत के कारण कुल की हानि और कुसंगत से ज्ञान प्राप्त होने और सुसंगत में से ज्ञान प्राप्त होना क्या कहलाता है वो? 8वां क्वेश्चन, पद्यांश में प्रयुक्त 2 जंगली पौधे। पहले क्वेश्चन का आंसर, कलयुग आने से धर्म पलायन कर जाता है। सूरज होने से दुष्टों का उद्यम चला जाता है। बरसात के आने से धूल में कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। क्रोध के आने से धर्म दूर हो जाता है, अर्थात मनुष्य अज्ञानी बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आंसर है। रात के अंधकार में जुगनू घमंडियों के समाज से शशि अनाज में से भरपूर धरती कारी की मर्जी से कृषि को निराने वाले किसान कैसे लग रहे हैं? मंद माकर त्यागने वाले विद्वान में हैं। अगला, दिखाई न देने वाला चक्रवात क्या है? कलयुग पाकर भाग जाने वाले धर्म में। अगला, नव पल्लव में धरा इसका तो नव पल्लव में भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक कहाँ? अपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, मेढक की इस तरह से कलयुग पाकर भाग जाने वाले धर्म। अगला क्वेश्चन, नव पल्लव से भरा वृक्ष, साधक क्या? उपकारी की संपत्ति, अगला क्वेश्चन, उपकारी का संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, मेढक की ध्वनि, बटुक समुदाय द्वारा केंद्र कष्ट। मेढक की ध्वनि, बटुक समुदाय द्वारा केंद्र पाठ। कलयुग में धर्म का चक्रवात, पक्षी का न दिखना, पलायन कर जाना।
अगला कलयुग में धर्म का पलायन करना हो गया। इसके बाद ग्रह का क्या दिया है। इस तरह से ग्रह मही, पेड़, विटप, पत्ते, पात, उग्रहरी, हाँ, पौधा, अंक, जवाब। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़ी मिले दादू सहायक हुआ, दादू चक्र, इस तरह से एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ वेद है। दूसरा चिंता का मनोविकार या ग्रह प्रभाव। एक प्रसिद्ध संदर्भ ग्रंथ तरह से एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है वेद। चित्त का मनोविकार या उग्र भाव है क्रोध। एक प्रसिद्ध पक्षी चकवाक, वह छंद जिसके दो अर्थ हैं जिनमें से एक ही अपूर्ण चक्रवात, इसका पता है। शब्द जिसके दो अर्थ हैं। इस तरह से ये हो गए। इसके बाद इस तरह से ये कंप्लीट हुआ उत्तर। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ये देखो, दमकती हुई बिजली, दुष्ट की मित्रता भी, ये सब हो गया। जोड़ियाँ मिला हो गया। यहाँ कहा है, क्या कहा इन्हें, नदी के जल का समुद्र में मिलना, ईश्वर को प्राप्त कर जीवन में ये हो गया। इसके बाद इस तरह से ये देखो, थिर का लिखना है। ग्रह हो गया। इस तरह से ये देखो हो गया, ये हो गया। इस तरह से पेड़ का विटप, ये सब हो गया। इसके बाद ये देखो,
पद्यांश में प्रयुक्त दो जंगली पौधे कौन से? अर्क और जवास। अर्क को मदार भी बोलते हैं। शब्द संपदा निम्नलिखित पदों के अर्थ वाले पद्यांश से ढूंढकर शब्द लिखना है। मेढक का, वृक्ष का, कहीं की। नेक्स्ट, वृक्ष कहीं थी। मेढक वृक्ष कहीं की। इसके बाद सोचना के आंसर कीजिए। इसके बाद है पद्यांश। इस तरह से पद्यांश लेना है। प्रश्न आधार पर करना है। अधोरेखांकित शब्दों के इस तरह से अधोरेखांकित शब्दों के भेद भूमि परत भरा ढोबर, पानी पानी का निकालना है, नव का निकालना है। नव पल्लव भय इसके बाद पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा और नव है गुणवाचक विशेषण। पानी द्रव्यवाचक गुण नव इस तरह से निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। से अव्यय हो गया नहीं और इसलिए का वाक्य प्रयोग करना है। इसकी कॉलेज नहीं जाता है और अगला बिजली भी इस तरह से इस तरह से जोड़ियां मिलाओ। ये इस तरह से शब्दों के अर्थ वाले शब्द लिखना है। यहाँ देखो ये 4 शब्द को और इसके बाद ये हैं शब्दों का जैसे देखो मेढक, दादुर, वृक्ष, पेड़, कहीं, कतम, धन, धर्म, इस तरह से। उसके बाद सरल अर्थ मैंने ऊपर बता ही दिया है, फिर से नहीं बता रही हूँ मैं। ऊपर से आप देख सकते हैं कि इसके बाद है भाषा अध्ययन व्याकरण। अधोरेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखना है। पानी का, पानी द्रव्यवाचक है। नव का गुणवाचक विशेषण है। अव्यय ये भी हो गया था। नहीं, जनक कॉलेज नहीं जाना जाता, नहीं का और इसलिए का वाक्य में प्रयोग करना। इसलिए हो गया बचत बिजली का बिल अदा नहीं कर पाया, इसलिए बिजली आपूर्ति विखंडित हो गई।
अगला है संधि शब्द। इस तरह से जिनका कॉलेज नहीं जाना, इसलिए हो गया। इसका विच्छेद हो गया। इसके बाद शब्द संपदा पूर्ण करना, संधि विच्छेद। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी स्वर संधि है, अथवा जगन्नाथ जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ व्यंजन संधि। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद भावार्थ जो नहीं करना है, दूसरा संधि यहाँ उत्तर दे दिया जो मैंने बता दिया। इसके बाद अगला है निम्नलिखित पद्यांश में इस तरह से ये हो गया। सहायक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखना है। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, और दूसरा अब इसमें रहे हैं हो जाएगा सहायक क्रिया, रहना हो जाएगा मूल क्रिया। दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने लगते हैं, तो लगने सहायक क्रिया है और लगना मूल क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है, जैसे सहना और गिरना, सहना और गिरना। तो इनके आंसर हो जाएंगे सहना का हो जाएगा प्रेरणार्थक सहना और गिरना। सहना सहलवाना, सहना सहाना सहनवाना, गिरना गिराना गिरवाना। ये हो गए। इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।